स्टार्ट किया जाए क्या? क्या बोलती है पूजा, स्टार्ट कर दे? यस। तो आज दूर दूर बैठे ना आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे जेनेटिक्स के बेसिक टर्म्स को समझे थे। हम लोग समझे थे जीनोटाइप क्या होता है, हम लोग समझे थे फिनोटाइप क्या होता है, हम लोग समझे जीन क्या होता है, एलिल्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे। आज के इस क्लास में हम लोग मेंडल्स को पढ़ने वाले हैं और उनके लॉ को समझने वाले हैं, मेंडल्स लॉ या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं। लेकिन मेंडल्स के लॉ को या मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि मेंडल साहब के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस नहीं किया है मेंडल के बारे में। मेंडल जो थे ना, मेंडल साहब की अगर बातें करेंगे तो मेंडल साहब एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। और ये क्या बात हुई, ग्रेट साइंटिस्ट थे मेंडल साहब। हम लोग सिंपल परिवार से बिलोंग करते थे, सिंपल जगह से उन्होंने अपना स्टडी पूरा किया और फिर यूनिवर्सिटी से जाकर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इनका सपना था एक टीचर बनने का, लेकिन इतने अनलकी पर्सन थे कि इनको उसमें सक्सेस नहीं मिला, टीचर नहीं बन पाए। फिर निराश होकर चले गए चर्च में, और चर्च में फादर बन गए। ठीक है, अब चर्च में क्यों गए? क्योंकि इनको नेचर से बहुत लव प्यार था, नेचर को बहुत करीब से पढ़ते थे, स्टडी करते थे। तो ये सोचे कि चर्च में जाएंगे तो नेचर के करीब रह पाएंगे। और वहां पे इन्होंने गार्डन में एक ऐसा खोज कर दिया जो आज के बड़े बड़े लेबोरेटरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट डन बाय द मेंडल। कहां पे हुआ था? गार्डन में किए थे। और गार्डन में किस में किए थे? पी प्लांट में किए थे। क्लियर है? और इन्होंने एक ऐसा डिस्कवरी कर दिया जिनकी वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इनको एक और नाम से जाना जाता है टीचर्स ऑफ द टीचर्स। जिनका कभी सपना था कि वो टीचर बनेंगे, आज उनको नवाजा गया है टीचर्स ऑफ द टीचर्स के नाम से। तो ये थे मेंडल साहब। मेंडल साहब के बारे में किया जाता है। अब मेंडल साहब की अगर बातें करें तो इन्होंने अपना वर्क किया था 1856 टू 1863, 7 सालों तक इन्होंने वर्क किया था। इन्होंने अपना वर्क किया था, ही वर्कड ऑन पी प्लांट। पी प्लांट पे इन्होंने वर्क किया था। और पी प्लांट को साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा। पाइसम सटाइवा पे इन्होंने अपना वर्क किया। ठीक है, मेंडल साहब को, ग्रिगोर मेंडल इनका नाम है टोटल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स। और वर्क कब तक किया? पी प्लांट पे वर्क ऑन पी प्लांट कितना? फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक किया था। कब? 1856 टू 1863 पी प्लांट पे वर्क किया था। इस पी प्लांट को हम गार्डन पी भी बोलते हैं। इसको हम लोग गार्डन पी भी नाम देते हैं। गार्डन पी जो हम खाते हैं उसका नाम है गार्डन पी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सवाल है कि पी प्लांट पे क्यों वर्क किया? वाई ही चूज पी प्लांट फॉर देयर स्टडी। अपने स्टडी के लिए इन्होंने पी प्लांट की चूज क्यों किया, क्यों पसंद किया पी प्लांट को? तो यहाँ पे एक सवाल है, why he select pea plant। ठीक है, तो सवाल ये है पहला कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। पी प्लांट क्या था? बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसके अंदर। पी प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है। तो ये आराम से क्रॉस करा सकते थे, आराम से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा सकते थे। आपको जस्ट अभी पढ़ाया गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, कि हम पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, फिर बैगिंग करते थे। ठीक है, फिर अपने जो भी सिलेक्टेड पॉलन है उससे हम फ्यूज कराते थे, यानी पॉलिनेशन कराते थे। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड डिजायर्ड पॉलन है, और उसके बाद रीबैगिंग कर देते थे। और फिर आप देखते थे जो वहां से प्रोजनी मिलता था वो एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू या आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के थ्रू वो प्रोजनी मिल रहा है। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ही परफॉर्म्ड, क्या लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल। इनके एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, ये जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था
जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आइए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, कि मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर, टू सुपीरियर कैरेक्टर, इनका चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब सवाल है कि क्यों मेंडल साहब ने पी प्लांट को चूज किया। तो पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। दूसरा जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पेन क्या, शॉर्ट लाइफ स्पेन है पी प्लांट का। अब जब शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम में, कम ड्यूरेशन में हम मोर नंबर ऑफ प्रोजनी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और जब मोर नंबर शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा तो क्या होगा सर, मोर नंबर ऑफ प्रोजनी, मोर नंबर ऑफ प्रोजनी इन शॉर्ट ड्यूरेशन। और जब मोर नंबर ऑफ प्रोजनी होगा शॉर्ट ड्यूरेशन में, इट मीन्स क्या सर, मोर डेटा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, मोर डेटा होगा। जब डेटा मोर होगा तो एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के चांसेस क्या हो जाएंगे, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जब मोर डेटा होंगे तो इसका कहानी का मतलब यह है मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। और जब मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कहानी है। तीसरा कहानी पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर शॉर्ट लाइफ स्पेन। ये देखे वाई ही सिलेक्ट बी प्लांट, पहला बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, ये कहानी। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट क्या है सर, कि मेंडल साहब को मटर के पौधे में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई दिया था। ठीक है, तो पी प्लांट क्या लिख सकते, पी प्लांट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विथ 14 डिफरेंट ट्रेड ना। 14 डिफरेंट ट्रेड का मतलब क्या है, चर्चा कर लेंगे। 14 डिफरेंट ट्रेड मतलब मटर में हमको 7 कैरेक्टर दिखाई दिया गया, या उसे बोल सकते हैं 14 डिफरेंट ट्रेड दिखाई दिया था, मटर के पास ये था। अब सवाल ये है कि मटर के पास जो 14 डिफरेंट ट्रेड है, ट्रेड का मतलब क्या होता है सर, बताया गया था जो करेक्टर है उसके एक्सप्रेशन को हम ट्रेड बोलते हैं। पहला करेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं कि सीड शेप, तो उसका ट्रेड हो सकता है या तो सीड वो राउंड होगा या तो रिंकल होगा, लिखवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा पॉइंट की अगर चर्चा कर ले तो चौथा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि मेंडल डेवलप प्योर लाइन, मेंडल ने प्योर लाइन डेवलप कर लिया। प्योर लाइन क्या है, तो ये प्योरिटी बताती है, कोई भी ट्रेड का एक होमोजाइगस कंडीशन डेवलप कर लेना है, प्योर लाइन। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले और साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स पे वर्क नहीं किया था, मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स पे वर्क किया था, लेकिन वो सब सक्सेस इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो प्योर लाइन डेवलप नहीं कर लिया था। अब मेंडल के बारे में, मेंडल 7 साल में से पूरा वर्क किया है मटर पे, जिसमें उन्होंने 4 साल तो क्यों लगा लिया किस पे, प्योर लाइन डेवलप करने में। तो मेंडल कितना टाइम लगा, 4 ईयर टाइम लगा उनको 7 साल में से 4 साल प्योर लाइन डेवलप करने में। बस ये टोटल कहानी है, क्लियर है, ये आपको कहानी पूरी बातें यहाँ पे बताई दी गई। अब सवाल ये है, सवाल ये है कि मेंडल ने इस पे अपना वर्क किया, मेंडल इतना ग्रेट वर्क किया जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जीते जिए इनको टीचर्स तो बन नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी अवार्ड मरने के बाद दिया गया था, या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको मरने के बाद बताया गया था। मरना नहीं बोल सकते, पुण्यतिथि बोल सकते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट थे, इनके पुण्यतिथि के बाद इनको जेनेटिक्स के फादर से अवार्ड किया गया या फिर नवाजा गया। ऐसा क्यों, तो जिस टाइम मेंडल वर्क करे तो उस टाइम जेनेटिक्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं था।
बाद में जब इनकी वर्क को रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, कार्ल कोरेन, टस्मार्क एंड ह्यूबर्ट ड्यूरिस, तो समझ में आया कि अरे जो चीज आज हम लैब में बैठ के खोज रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करके धरती को छोड़ दिया। तब इनको नवाजा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से कि भाई मेंडल इतने ग्रेट साइंटिस्ट जो गार्डन में बैठ के वो काम कर पाए, आज हम लेबोरेटरी में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन अब सवाल ये है कि सर मेंडल को जब इतने महान काम किए थे तो पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली? उसका काफी सारे रीजन है। पहला रीजन ये है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, बचपन क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। पहला रीजन ये कि उस समय कम्युनिकेशन बहुत ही एडवांस नहीं था। पहला कहानी बहुत स्लो था। आज के डेट में है ना कि अंतरा का मन उदास हुआ, फोटो खींची, आज मेरा मूड ठीक नहीं चला, दुनिया का सारा लोग जान गया। कल हम लोग डिजिटल बोर्ड का लगाया रील में, पूरा दुनिया जान गया कि इंस्पायर एकेडमी में डिजिटल बोर्ड लग गया। क्लियर है? मैं सोया चाप खा रहा था, पूजा का बर्थडे मना रहे थे, पूजा का बर्थडे स्टेटस लगा दिए, पूरा दुनिया जितने लोग मेरे कांटेक्ट में थे, जितने लोग तक वो पहुंचा, सारे लोग जान गए कि एक लड़की है पूजा नाम का, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया इंस्पायर एकेडमी में। तो ये क्या कितना आसान है अपने आप को पॉपुलर करना आज के डेट में, या अपनी चीजों को दुनिया तक पहुंचाना कितना आसान है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो पहला ये कहानी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं था, फास्ट कम्युनिकेशन वहां पर नहीं था। दूसरा कहानी कि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी मेंडल की, इसलिए लोग नहीं उनको समझे। तीसरा कि मेंडल वाज अहेड एट दैट टाइम, मेंडल इतना अहेड थे, इतना ज्ञानी थे कि शायद उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, एडवांस थे। अब न्यूटन बाबा हमारे सामने आ जाए, बोलने लगे कुछ फिजिक्स तो कुछ सुनाई देगा, नहीं समझ में आएगा आपको, ये भी बात है। तीसरा बात यह है कि मेंडल ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज किया, मैथमेटिक्स अप्लाइड किया इन बायोलॉजी, और लोग ये मानते थे कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द फैक्ट। जब बायोलॉजी फैक्ट की बातें करता है तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहाँ से आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ सकता है। तो इन सभी रीजनों की वजह से मेंडल को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन होता है भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, एक ना एक टाइम आएगा कि आपके मेहनत का आपको परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए आप मेहनत करिए सर, आपको परिणाम जरूर मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि अभी के रिजल्ट में क्लास 11th में मार्क्स कम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सक्सेस नहीं करेंगे। मेंडल से सीखनी चाहिए कितना सामना करना पड़ा दुनिया का, कि भाई टीचर बनना चाहता, टीचर नहीं बन पाए, साइंटिस्ट बनने की कोशिश की, वो भी नहीं बन पाए। लेकिन एक ना एक समय दुनिया को समझ में आया मेंडल की मेहनत, और मेंडल को नवाजा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स से। ये कहानी था। फोटो लीजिए। अब आते हैं प्योर लाइन क्या होता है सर। प्योर लाइन कहने का मतलब क्या? प्योर लाइन में अभी बोला मेंडल सक्सेस क्यों हुए, क्योंकि मेंडल ने प्योर लाइन डेवलप कर पाया। और व्हाट डू यू मीन बाय प्योर लाइन? आइए इसको हम लोग समझते हैं कि प्योर लाइन क्या है सर, मजा आ जाएगा सर। प्योर लाइन, भाई आप लोग पीछे हैं सर, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू लगाइए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं हमको, आपको डेटा भेजते भी हैं। अब बैठ के टाइम दीजिए कि सर बुक लेके आइए कि हाँ सर ये बुक है, ये इसमें से पीवाईक्यू बताइए सर, बैठ के साथ लगवाएंगे। मेरे स्टूडेंट लोग लगा रहे हैं, काफी सारे बच्चे लगा रहे हैं, आप लोग नहीं लगा रहे हैं। प्योर लाइन, प्योर लाइन फॉर्मेशन। प्योर लाइन कहने का मतलब क्या है? किसी प्लांट के पास, मटर की प्लांट की बातें हो रही है, तो मटर के पास जो ट्रेट है वो ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। जैसे मटर का पौधा एक टॉल है, अगर टॉल की बातें करेंगे, ये है, मैं यहाँ पे पी प्लांट लिख लेता हूं, और पी प्लांट में 2 टाइप के हैं, देखिएगा ये टॉल है, मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूं, चलिए टॉल है पहला। तो अगर ये टॉल इस टाइप का है, ये भी टॉल है और ये इस टाइप का है, दोनों में डिफरेंस है सर।
इसको बोलेंगे प्योर टॉल, या इसी को होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसके पास दोनों एलील है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील भी है, हाइब्रिड टॉल है। ऐसे हम लोग बोलेंगे हेटेरो जाइगस टॉल। अगर ड्वार्फ की बातें करेंगे तो ड्वार्फ तभी बनेगा जब वो स्मॉल टी यानी रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। दिस इज द प्योर ड्वार्फ, या इसे होमोजाइगस ड्वार्फ बोलेंगे। सर मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन में एक करना पड़ेगा, 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा आप लोग का, सीधी बात। आप प्योर लाइन कैसे बना रहे हैं देखिए, ये अब हमको कैसे मालूम चलेगा सर? ये तो जीन में है, जीनोटाइप है, हम तो फिनोटाइप देख रहे हैं ना, हमको प्लांट तो दिखाई नहीं देगा ना सर ऐसा कि प्लांट में क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। हम तो एक्सटर्नल फीचर्स देख सकते हैं, हम तो फिनोटाइप देख सकते हैं। तो आइए, ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में ये कहानी है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि टॉल है। अभी कौन सा टॉल है हमें नहीं मालूम है, कौन सा टॉल है हमें मालूम नहीं है। ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हम क्या कराएंगे, हम इसका सेल्फिंग करा रहे थे यहां पे, और सेल्फिंग कराने से कुछ प्रोजनी बनेगा। अब प्रोजनी बनेगा तो प्रोजनी देखिए कैसा बन सकता है, प्रोजनी कैसा बनेगा? प्रोजनी एसी लगवाने से फायदा तो हुआ है, गर्मियां कम लग रहा है, पिछले साल गर्मी लगता था। हाँ हम नहीं परेशान होते, हम नहीं परेशान होते हैं, नहीं हम नहीं है। फिर सेल्फिंग लाएंगे। अब यहां से अगर ये प्रोजनी से बना तो ये प्रोजनी या तो टॉल होगा, होमोजाइगस। अब देखना ध्यान से, अगर ये आप लोग क्लास 10 तक पढ़े इसलिए आपको बता रहे हैं, टीटी और एक और पेरेंट, ये हमारे ये पेरेंट कैपिटल पहला केस मान के चल रहे हैं, दूसरा पेरेंट भी टीटी था, मतलब सेल्फिंग करा रहे हैं। मेल के पास भी जीन है और फीमेल के पास भी एलील है। तो ये ऐसे कराएंगे तो हर कंडीशन में बच्चा क्या बनेगा, कैपिटल टी वाला बनेगा ना सर। लेकिन कंडीशन ये हो जाए तो, अगर ये प्लांट ऐसा होता तो मम्मी के पास भी पापा के पास भी, तो इस केस में बच्चा कैपिटल टी वाला भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, देख रहे हैं ना, स्मॉल टी। तो अगर मेंडल ये टॉल लेंगे तो हर एक जनरेशन में बच्चा क्या आएगा, चारों बच्चे टॉल आएंगे, हर जनरेशन में बच्चा क्या आएगा, टॉल ही आएगा। लेकिन कंडीशन अगर ये होता है मेंडल के सामने तो एक बच्चा क्या आ सकता है, ड्वार्फ आएगा। ड्वार्फ आएगा, ड्वार्फ को क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। ड्वार्फ को क्या कर देंगे, तो हमको होमोजाइगस टॉल बनाना है ना केवल। तो फिर बार बार हम टॉल 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 ऐसे काफी जनरेशन तक कराएंगे, सो मेनी जनरेशन तक कराएंगे। तो अब यहां पे जो प्रोजनी बनेगा, प्रोजनी बिकम होमोजाइगस टॉल, हमेशा बनेगा। मतलब हम इतने जनरेशन तक सेल्फिंग करा दिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जा रहा है। मतलब वही चीज, कोई वैरायटी, कोई वेरिएशन देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम देखने को मिल रहा है।
क्लियर है? तो काफी जनरेशन तक सेल्फिंग कराते 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 ऐसा क्या हुआ, एक टाइम के बाद अब वो हमेशा वो टॉल को क्रॉस कराएंगे दूसरे टॉल से, तो हमेशा क्या मिलेगा, टॉल ही मिलेगा। इसको बोलते हैं प्योरिटी, यानी प्योर टॉल। सेम कहानी किसके साथ होगा, ड्वार्फ के साथ। अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है, ये टॉल के लिए था, अब यहां ड्वार्फ के लिए लेके चलते हैं। ये समझने वाली चीजें है सर, ये लिखने के लिए कभी नहीं आएगा स्कूल में, तो याद रखिएगा। इनका सेल्फिंग करा रहे हैं, तो अब ऐसा काफी जनरेशन तक कराते चले जाए तो क्या होगा, सो मेनी जनरेशन तक कराएंगे, टॉल होगा सर, ड्वार्फ की बात। प्रोजनी बिकम होमोजाइगस, ये कहानी है। आई होमोजाइगस ड्वार्फ बनेगा, ये तो सर एक ही बार में बनेगा ना सर। ऐसा भी देखिए सर, दो प्लांट को ले रहे हैं, एक ड्वार्फ है, दूसरा भी क्या है, जैसे बनता है। तो होमोजाइगस मतलब क्या होता है, दोनों एलील सेम सेम हो ना। तो ड्वार्फ में तो हमेशा एलील क्या रहेगा सर, मेल भी स्मॉल टी था, फीमेल भी, ये तो होमोजाइगस है। होमोजाइगस कहने का मतलब एलील होमोजाइगस, जस्ट बताया सर, रिवीजन में तो बताया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, दोनों एलील सेम सेम है सर। इस केस में तो हर बच्चा ड्वार्फ ना आएगा सर, एक ही बार में। लेकिन मेंडल को थोड़ा नहीं मालूम था, हमको समझ में आ गया ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, मेंडल तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो काफी जनरेशन तक कराएंगे तो उनको लगा कि इसके अंदर अब होमोजाइगस कंडीशन मेंटेन रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्योर लाइन फॉर्मेशन। इस तरीके से प्योर लाइन आ जाता है कि आप कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। आप एक ही जनरेशन में कराते जाइए ब्रीडिंग कराते जाइए, तो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं, मालूम है ना। इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और चर्चा करेंगे होमोजाइगस। तो ये तरीका है कि सेल्फिंग कराते चले जाइए तो आपको होमोजाइगसिटी देखने को मिलेगा। ये कहा था प्योर लाइन फॉर्मेशन का। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द मैटर पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जा रहा है सर, चैप्टर बढ़ते जा रहा है, तो मजा आते जा रहा है हमको। तो बढ़ा ना 24 पे, फुल पे है अब, तो कम कर दो, ठंडा ना होगा। कैसे बढ़ेगा, नहीं हाँ फुल पे है तो बंद कर सकते हैं, एक उपाय है। हाँ फैन ऑफ कर दोगे तो शायद हवा ना आएगी। क्या बात करती है, इतना पूजा तुम्हारे लिए सोचती है, फिर भी पूजा से दूर बैठी हुई है भाई। आज केमिस्ट्री था क्या आप लोग का, कल है, कल नहीं लेने देंगे। मतलब अब जी सस्ते हो गए। वो सीधा इंसान हो इसलिए ना सब मजाक उड़ा लेता है। अच्छी कोई बात नहीं, अंतर जानती है कितना सीधा है। कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट,
हर एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव है। यस, अब हम पता सुबह तो नहीं ले पाएंगे, शाम को पता, अब बता उसी दिन बता पाएंगे हम। अभी थोड़ा गैस की अब नहीं कुछ गैस कर सकते अभी हम, क्योंकि हमको 2 क्लास मॉर्निंग में लेना 8 बजे 9 बजे, तो 10-11 बजे तक लगा सकते हैं। 10 बजे नहीं आओगी? नहीं लेने देंगे सब, मेरी क्लास अभी हमको पीछे है सिलेबस मेरा। 2 में, हाँ कैरेक्टर में आइए। पहला कैरेक्टर, पहला स्टेम हाइट, अरे तो सर हम 7 बजे लेंगे, हम 7 बजे हम ले लेंगे। अच्छा सुबह 7 बजे? हाँ नहीं, अगर सर का क्लास हो सका तो सब तुम लोग 7 बजे आ जाती हो। नहीं आए उस दिन तो वो हम बोले थे, हम बोले थे ना सीड शेप अंतरा जन्म नहीं करते, अंतर हमको तुम कौन हो? हाँ वो कर रहे हैं अंदर को मैंने तो लेट है। तीसरा अंतरा भी मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ कोई नहीं कर सकता। देखे अंतरा को जितना अच्छा सा हम जानते हैं ना, अभी बोले आप भी नहीं जानते। आज दिन अच्छा नहीं। पॉट शेप, एक ही बार क्लास में जमा ये बोला था नीचे, बोले उनको फोन कर। उस टाइम हम भी थे बगल में। आपका आवाज आ रहा था, बोल रहे थे तुमसे ज्यादा टेंशन तो हमको ऐसा बोल रहा था। हाँ तो क्या नहीं सर, टेंशन था तो ऐसे क्लास नहीं लगता कभी। तो अच्छा सब क्या सुनना हम ही को क्यों पड़ा? हम तो भाई क्लास पहले लगाए थे, मैथ क्लास तो उसमें नहीं था, मैथ क्लास तो शाम को सर 2-2:30 बजे लगाए हैं। वो बता रही है आपको। अच्छा हमसे पंचुअल कौन है भाई? रात में मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम तो कभी कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में क्लास टाइमिंग मैसेज आते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्लास पहले डाल जाता है। पहले हम बोल देते हैं 1 घंटा पहले अब हट जाता है टाइम, और टाइम पे डालेंगे तो तुम टाइम पे आ जाएगा। किसका? नहीं तो हम तो अपना जिम्मेदार हम टाइम से डालते हैं, हम दूसरे का क्यों लेंगे? पॉड से पॉड क्लब। अगर मैच हो जाता तो मैच होता है, मेरा छूट जाता है बायो तो अब इसमें अच्छा पहले हमने डाला है टाइम टेबल, तो आप भी बोल, ये बात तो उनको समझाइए ना। अच्छा अच्छा हम बोले नहीं है? अच्छा ठीक, हमने बोले। अच्छा हम किसी को, हम सबको बोलते हैं। आप हम लोग को बोल रहे हैं, फिर बोलते तुम अभी आ जाओ, उसी आ जाओ। इसको लगा कि मैं सिलेबस छूट जाएगा, जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा। बोलते अभी आ जाओ, बोला सिलेबस इसको लगा छूट जाएगा, कैसे छूट जाएगा सिलेबस? सिलेबस छूटे और नहीं, जैसे अभी हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, हाँ तो मेरा ध्यान तो जा रहा है ना कि वहाँ क्या पढ़ा रहे हो। अगर क्यों जाना है तुमको ध्यान? जब तुमको टीचर बोल रहा है बैकअप देगा अलग से। अब ये इसी कोचिंग में नहीं, हर कोचिंग जो बच्चे मैथ बायो दोनों लेके चलते हैं उनका क्लास अलग चलता है और उनका बैकअप क्लास रेगुलर लगता चला जाएगा। अब तुमको एक क्लास में उनको बैठना है, तो तुम तो ना इधर के ना तो उधर के हो गए। जब क्लास में बैठ के यही सोच रहे हो उधर का, तो फिर कैसे काम चलेगा? ना काम चलेगा। वहाँ हम रहते थे, लगता ना कि बायो में क्या चल रहा है। तो तुमको बायो तो ये मैथ का क्लास बोला गया ना कि बाद में बैकअप दिया जाएगा, या फिर बायो क्लास बोला जाएगा बाद में बैकअप। तुम एक दिन मैथ पढ़ा दिए सर, तो मैथ के साथ बैठी हुई थी बायो, तो दिन पढ़ाए थे क्या? पूछो तो नीचे ऑफिस में। दोबारा दूसरे दिन आके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाए थे। तो ये हर जगह हर कोचिंग का है। स्टेम हाइट या तो प्योर टॉल रहेगा, टॉल रहेगा, या तो और ये सीड से राउंड रहेगा या तो रिंकल रहेगा। सीड कलर की बातें करेंगे तो डोमिनेंट में रहेगा सीड का येलो कलर। येलो तो दिखता नहीं, हम लोग खोलते हैं तो ग्रीन दिखता है, तो ग्रीन बनाया गया है उसको, क्योंकि मटर का छिलका खोलोगे ऊपर से ग्रीन, अंदर से येलो, कैसा दिखाई देगा? अजीब दिखाई देगा। इसलिए ग्रीन को ग्रीन बनाया, सीड पॉड का कलर ग्रीन होता है और यहाँ पे ग्रीन। पॉड शेप,
शेप की चर्चा करें तो इन्फ्लेटेड होता है, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ये चीज पिक्चर बनाएंगे। और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन अगर पॉड रहेगा तो उसे डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, और येलो अगर पॉड रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या ले सकते? कहीं मिलता, कहीं मिलता? आपको कहीं दिखा है क्या? सीड मटर खोला उसमें पीला सीड मिला, कभी नहीं दिखेगा। वो बना दिया गया है आर्टिफिशियली, इस तरीके से बनाया, क्रिएट किया। पॉड कलर ऊपर हो गया भाई, पॉड कलर ग्रीन, पॉड कलर येलो, फ्लावर कलर व्हाइट या वायलेट, वायलेट आएगा। और इसलिए मटर के खेत में जाइएगा पूरा वायलेट वायलेट रहता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है वायलेट। और यहां रहेगा व्हाइट, पिंक। कहां देख लिया पिंक मटर में? फ्लावर पोजीशन या तो एक्जियल होगा, एक्जियल यानी डोमिनेंट होगा, नहीं होता है पिंक। कैसे नहीं होता? नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो लड़ो। क्यों लड़ेंगे आपसे? तुम ही तो एक हो लड़ने वाली, उनके लड़ोगे तो मजा तो आएगा, हमको लड़ाई में मजा आता है। हमको भी अच्छा लगता है लड़ाई में आर्गुमेंट करने में मजा आता है। ये देखिए कोई मटर का पौधा टॉल है, देखिए फीचर ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। देखिए ये देखिए फीचर, अब ये मटर हम ऐसे बनाए, हमको ऐसे बनाने आता है। ड्वार्फ रहेगा तो ये राउंड, सीड शेप देखिए राउंड है, दिस इज राउंड शेप, दिस इज द रिंकल, रिंकल। अब येलो को तो नहीं बनाएंगे, सीड कलर कैसा होगा? या तो सेफ नहीं होता है, हाँ वैसा नहीं होता है। मटर में वैसा नहीं होता है, अरे रिंकल मटर नहीं होता है, खोलते तो नहीं दिखते, पचका पचका रहता है। कभी कभी मिलता है। हाँ, पॉड यहाँ पे पॉड शेप इन्फ्लेटेड, देखिए इन्फ्लेट फूला हुआ। कलर तो छूट गया। हाँ, कलर तो कैसे दिखाइए? इसे येलो लिखे हैं, कलर कलर को बना थोड़ी ना सकते, कलर तो दिखा नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टेड, हमसे लड़ना सोच रही है भाई। ये देखिए पॉड, फ्लावर कलर वायलेट, फ्लावर पोजीशन एक्जियल होगा, एक्जियल देखिए ये मटर का पौधा है, पौधा का स्टेम बना दिया, देखिए मटर का पौधा ये इस तरीके से, ये दिस इज एक्जियल पोजीशन आपको पढ़ाया गया है कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर फ्लावर बन रहा है, देखिए वायलेट बोला था, इस वायलेट को मैं ऐसे दिखा दिए, देखा फ्लावर पोजीशन क्या है? एक्जियल है। और या तो फ्लावर पोजीशन टर्मिनल हो सकता है, देखिए ये स्टेम है और यहाँ पे ये फ्लावर बन गया, मान लेते हैं टर्मिनल है, ये कहानी है। इस तरीके से आप देख रहे हैं 7 कैरेक्टर है। तो मेंडल साहब ने 4 साल तक क्या किया था? प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस टॉल, प्योर राउंड होमोजाइगस राउंड यानी होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस इन्फ्लेटेड, होमोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस वायलेट, होमोजाइगस एक्जियल। उसी तरीके से होमोजाइगस ड्वार्फ, प्योर रिंकल, प्योर ग्रीन, प्योर रिस्ट्रिक्टेड, प्योर येलो, प्योर व्हाइट, प्योर टर्मिनल। तो कितने ट्रेट हो गए? 7 प्योर डोमिनेंट वाले या 7? तो मेंडल साहब का चर्चा करें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द मटर प्लांट। तो इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार इस तरह से लिखा जा सकता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जिसमें आपने क्या 7 डोमिनेंट ट्रेट था, 7 रेसेसिव ट्रेट था, ये था ना। इसके अलावा आपने क्या देखा? टोटल ट्रेड देखेंगे, टोटल ट्रेड देखेंगे तो 7 डोमिनेंट प्लस 7 रेसेसिव कितना होगा टोटल? 14 ट्रेड देखने को मिला। सर कितने प्योर लाइन डेवलप किया मैंने? कितने प्योर लाइन डेवलप किया? 7 प्योर लाइन इधर डोमिनेंट वाले 7, तो कितने हो गए टोटल सर? प्योर लाइन की चर्चा करेंगे, कितने प्योर लाइन थे?
तो 14 प्योर लाइन हम लोगों ने डेवलप किया। ये कहानी थी। सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है। तो ये कहानी है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में 7 डोमिनेंट ट्रेट, 7 रिसेसिव ट्रेट, टोटल ट्रेट्स कितने थे? 7 डोमिनेंट 60 रिसेसिव यानी 14। और प्योर लाइन कितने हुए? 14। अब देखिए एग्जाम्पल लिख भी सकते, एग्जाम्पल ये डोमिनेंट ट्रेट है यानी ये कैसा है? कैपिटल टी। आपका मन में कैपिटल टी ना लिखो, डब्ल्यू से लिखो, कोई बात नहीं है। मतलब कैपिटल टी रिप्रेजेंट द टॉल, तो स्मॉल का लेटर रिप्रेजेंट करेगा डॉट। प्योर है इसलिए होमोजाइगस डोमिनेंट। अब कोई बच्चा बोले हम ए से लिखना चाहते हैं तो ए से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ए से लिख सकते हैं। ड्वार्फ की चर्चा करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। सीड शेप देख रहे हैं, कैपिटल आर प्योर राउंड, ये प्योर रिंकल, स्मॉल आर स्मॉल आर। प्योर येलो, कैपिटल वाई प्योर येलो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? पॉड कलर का, पॉड सीड कलर। और स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? सीड का। ये आप पॉड शेप देख रहे हैं तो पॉड शेप को हम आई से लिख दे रहे हैं। कोई लगने से हम ए से लिखेंगे, ए से लिख आई आई, ये इन्फ्लेटेड पॉड कलर है तो इसको क्या लिखना होगा? यहाँ पे पॉड कलर ग्रीन है तो एक बार वाई तो ले लिया है ना सर, तो हम दूसरा ले लेते हैं जी जी। कैपिटल जी रिप्रेजेंट द पॉड कलर और ग्रीन पॉड कलर क्या है? डोमिनेंट है इसलिए जी जी। और यहाँ पे स्मॉल जी। अब फ्लावर कलर को आप कैपिटल भी ले सकते हो, कैपिटल भी। लेकिन अक्सर बुक में देखेंगे डब्ल्यू लिखा होगा आपके, अक्सर देखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वायलेट कलर, क्लियर है? और स्मॉल डब्ल्यू मतलब व्हाइट, ठीक है। फ्लावर पोजीशन, कैपिटल ए हमारा एक्सियल है तो स्मॉल ए क्या है? टर्मिनल है। क्या बोलते हो? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या डेवलप हो गए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डेवलप हो गए तो कैसे आगे पढ़ना चाहते हैं? मेंडल एक्सपेरिमेंट 1 घंटा लेक्चर है, फिर आधा घंटा कम से कम खिंचाएगा, आधा घंटा कम से कम। मेंडल एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आधा घंटा लग ही जाएगा।